गुड आफ्टरनून। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट फोनीम्स एंड एलोफोन्स। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराना चाहूँगा दैट व्हाट इज़ फोनोलॉजी। जैसे हमने बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है एंड ऑलमोस्ट एट द स्टार्ट ऑफ एवरी लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ साउंड्स। अब फोनेटिक्स में what we study is the sound related to a particular language। यानी एक किसी भी लैंग्वेज में साउंड्स कैसे यूज़ होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कैसे यूज़ होते हैं, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ये सब चीज़ें हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। फोनोस मीन्स साउंड। तो अ फोनीम इज़ बेसिकली अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। मतलब आप किसी भी वर्ड का कोई साउंड लीजिए और उसको मैक्सिमम ब्रेक कीजिए, जहाँ पर वो ब्रेक नहीं होगा दैट इज़ अ फोनीम। इन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ फोनीम। जैसे हमारे इंग्लिश में एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, आईपीए के अकॉर्डिंग देर आर 44 यूनिक साउंड्स। 44 हमारे पास आईपीए के अल्फ़ाबेट में कैरेक्टर्स हैं, उसमें से 20 आर वॉवल्स एंड 24 आर कॉन्सोनेंट्स। दोज आर योर फोनीम्स। अभी चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए। फोनीम क्या हुआ? जो इंडिविजुअल साउंड है, यूनिक साउंड, स्मॉलेस्ट साउंड। तो आपके जितने भी वॉवल साउंड्स हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, याद कीजिए हमने पढ़ा है 20 + 24, 20 वॉवल साउंड्स पढ़े हैं हमने, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़े हैं। तो वो टोटल मिला के 44 जो है वो आपके इंग्लिश में फोनीम्स हो गए। तो फोनीम क्या हुआ? बेसिकली इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। जैसे आपके वॉवल साउंड्स हैं अ, आ, ई, उसके जितने भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं प, ब, ट, न, म, दीज आर ऑल फोनीम्स, राइट। इसकी डेफिनेशन हम कुछ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेनियल जोन्स, स्मॉलेस्ट कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक यूनिट। स्मॉलेस्ट मैंने बता दिया, इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हम। जैसे कैट, इसमें कितने फोनीम्स हैं? 2, कै और ट। 3 सॉरी, क, ए और ट। 3 यूनिक फोनीम्स। एट, इसमें कितने हैं? 2, ए और ट। अ, इसमें कितने हैं? 1। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। सो कंट्रास्टिव मीन्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर साउंड्स। यानी कि आपको कोई भी 2 फोनीम्स जो हैं वो सेम नहीं मिलेंगे। ऑल द फोनीम्स हैव यूनिक साउंड्स। Linguistic unit, linguistic means part of a language, unit means the smallest part which may bring about a change of meaning। यानी 2 जो फोनीम्स है वो इतने डिफरेंट होने चाहिए कि अगर एक वर्ड में एक की जगह दूसरा फोनीम आप पुट कर दें तो उसका मीनिंग चेंज होना चाहिए। और इसी प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं फोनीम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो वी कैन से दैट दिस इज़ द वेरी डेफिनेशन ऑफ अ फोनीम। अगर एक हम किसी भी वर्ड में फोनीम को चेंज कर दें एंड वी पुट अ डिफरेंट फोनीम इन इट्स प्लेस, तो दैट चेंजेस द मीनिंग। और इसको हम बोलते हैं मिनिमल पेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज अ मिनिमल पेयर? अ मिनिमल पेयर इज 2 or more वर्ड्स विच साउंड सिमिलर एंड हुज मीनिंग्स कैन बी चेंज्ड बाय रिप्लेसिंग अ फोनीम। क्या मतलब हुआ इसका? यानी मिनिमल पेयर 2 सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, वेरी सिंपली, और उसमें डिफरेंस जो है वो एक ही फोनीम का होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, पेट, बेट। इसमें क्या डिफरेंस है? प और ब। यानी ये दीज आर मिनिमल पेयर्स। उसके बाद देखिए गेट, सेट, नेट, लेट। इसमें एक ही फोनीम का डिफरेंस है। बोल के देखिए, बोलिए सेट, नेट। क्या डिफरेंस है? स और न। दैट मीन्स ये मिनिमल पेयर्स हैं। और कौन सा कॉन्सोनेंट, कौन सा फोनीम डिफरेंट है? जैसे गेट और सेट में ग और स, पेट और बेट में प और ब। ठीक है, समझ आ गई? व्हाट इज अ मिनिमल पेयर? अ मिनिमल पेयर इज 2 वर्ड्स विच
आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन एंड विच ओनली डिफर बाय अ सिंगल फनीम, यानी दो वर्ड्स जिसमें सिर्फ एक ही साउंड, एक ही फनीम डिफरेंट है, उसको बोलते हैं मिनिमल पेयर। तो ये हम तरीका यूज करते हैं अलग अलग फनीम्स को ढूंढने के लिए। जैसे इसमें देखिए हैट, हिट, इसमें अच्छा इसी व्हाट इज डिफरेंट इन दिस एग्जांपल इज दैट द वॉवल साउंड इज डिफरेंट। नोट बोलिए हैट, हिट, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड सेम है, आप देख सकते हैं। तो कौन सा फनीम डिफरेंट है? वॉवल वाला, अ और ई। हीट, हॉट, क्या डिफरेंट है? ही और आ। जैसे मैं आपको बड़ी बार क्लास में एग्जांपल देता था, फील, फिल, फूल, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? ओनली वॉवल कॉन्सोनेंट्स, वॉवल साउंड्स। तो फनीम्स क्या हुआ? बेसिकली दोज वर्ड, द मिनिमल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। और मिनिमल पेयर्स क्या हुआ? दोज टू वर्ड्स विच ओनली डिफर बाय अ फनीम। एक और एग्जांपल देते हैं, ब्लूमफील्ड ने ये डेफिनेशन दी है, द फनीम इज द मिनिमल यूनिट ऑफ डिस्टिंक्टिव साउंड फीचर, यानी कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्टिव साउंड फीचर है, यानी कि जो हम पता लगा सकते हैं, जो आसानी से सुनने पर मालूम हो जाता है कि ये डिफरेंट है। तो क्या हमने सीखा? बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ फनीम इज द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ अ वर्ड। अब दो किस्म के होते हैं, हमने क्लास में बड़ी बार पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेंगे। वॉइस्ड एंड वॉइसलेस फनीम्स। वॉइस्ड क्या हुआ? दोज इन विच द वोकल कॉर्ड्स डू नॉट वाइब्रेट। मैंने आपको बताया हुआ था, हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा था वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं, जिसमें वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। जिस साउंड की प्रोनाउंसिएशन में वोकल कॉर्ड्स डू नॉट प्ले एनी रोल, वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं और एयर पासेस थ्रू देम अनऑब्स्ट्रक्टेड, यानी आपके वोकल कॉर्ड से एयर पास करेगी और वो बिल्कुल भी मॉडिफाई जो है उसका जो है मूवमेंट नहीं होगा, उसको बोलते हैं वॉइसलेस साउंड्स। और वॉइसलेस साउंड जो है जितने भी होते हैं दे आर ऑल कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद जिसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगी उनको बोलते हैं वॉइस्ड साउंड्स। जिसमें वोकल कॉर्ड्स आपकी वाइब्रेट करेंगी इन द प्रोनाउंसिएशन, जिसमें एयर जो है वो मॉडिफाई होगी आपके वोकल कॉर्ड्स में, उसको बोलते हैं वॉइस्ड साउंड्स। फॉर एग्जांपल ब, ड, ग। आप हाथ रखिए अपने एपिग्लॉटिस पे और बोलिए ब, बैट। आपको फील हो रहा है वाइब्रेट करता हुआ? जो आपका एडम्स एप्पल है, यहाँ पे अपना हाथ रखिए, फिंगर रखिए और बोलिए, बोलिए बैट, पैट। कैन यू फील द वाइब्रेशन? इसको बोलते हैं वॉइस्ड साउंड, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और जितने भी वॉवल साउंड्स हैं दे आर ऑल वॉइस्ड साउंड्स, यानी कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं और वॉवल साउंड्स भी हो सकते हैं, वॉइस्ड साउंड्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये सब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, किस कॉन्टेक्स्ट में? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फनीम्स। जितने भी आपके फनीम्स हैं वो दो ही किस्म के होते हैं। अब एलोफोन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको 6 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एलोफोन्स एंड फनीम्स। ना बहुत ही सिंपल सा है, इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए, बाद में आप लिख भी सकते हैं। पे वेरी क्लोज अटेंशन। एलोफोन क्या हुआ? द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ फनीम्स। ठीक है, फनीम यूनिक हो गए, 44 किस्म के हो गए। अब उनकी जो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है उनको हम बोलेंगे एलोफोन्स। Each phoneme may have number of variants. These variants are called allophones. Allophone क्या हुआ? उनको अलग अलग से प्रोनाउंस करने का तरीका। They are basically different phonetic realizations. उनको सिर्फ प्रोनाउंस करने का अलग अलग तरीका, यानी प, फ, ट, थ, क, ख। These are allophones. जैसे काम, कूल, कील। इसमें ई जो है आपका ये वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट जो है हम अलग अलग तरीके से, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड तरीके से जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एलोफोन्स। समझिए इस चीज़ को। एलोफोन्स आर बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ फोनीम। आप जितना अलग तरीके से एक फोनीम को प्रोनाउंस करेंगे उसको बोलेंगे एलोफोन। जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, उस हिसाब से आप देख सकते हैं।
एलोफोन्स आर बेसिकली फोनेटिक वेरिएशंस, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फ्रॉम मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम जब फोनेटिक्स में एलोफोन्स पढ़ते हैं तो दे डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। अगर आप एक वर्ड को किसी अलग अलग तरीके से भी प्रोनाउंस करेंगे तो दैट डज नॉट चेंज द मीनिंग।